आप सभी को मेरा नमस्कार। ब्रेन बूस्टर क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं यहाँ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो यूपीएससी सीसैट 23 में पूछा गया है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है काउंटिंग ऑफ डिजिट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। समझना मेरी बात को। यहाँ पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है कि 10 से लेकर के 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योग क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। इसे और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 10, 11, 12 से लेकर के 100 तक का इंटीजर लिखा जाए तो इस इंटीजर में जो भी डिजिट अपीयर हो रहा है, जैसे कि 10 में 1 और 0 अपीयर होता है, 11 में 1 और 1 अपीयर हो रहा है, तो जितने भी डिजिट अपीयर हो रहे हैं उन सभी डिजिट का सम क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। आइए बहुत ही डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर अगर आपको काउंटिंग ऑफ डिजिट का बेसिक्स पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं और बहुत जल्दी भी सॉल्व कर पाते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। जो डिजिट है डेसिमल नंबर सिस्टम में जो यूज होता है वो 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट है। यहाँ पर सम निकालना है, इसलिए 0 लेने का कोई मतलब नहीं बन पाता है। यहाँ पर मैं 1 to 9 की बात करूँगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर आप 1 से लेकर के 99 तक का इंटीजर लिखोगे तो इनमें से कोई भी डिजिट या तो यूनिट प्लेस पे अपीयर होगा या तो टेंस प्लेस पे अपीयर होगा। अब समझना मेरी बात को, यूनिट प्लेस पे ये 10 टाइम्स अपीयर होता है और टेंस प्लेस पे भी 10 टाइम्स अपीयर होता है। 1 से लेकर के 99 तक का अगर पूर्णांक लिखा जाता है तो 1 से लेकर 9 तक में कोई भी जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पर 10 बार आता है और दहाई स्थान पे भी 10 बार आता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 और 92। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 जो अपीयर हुआ है सभी नंबर में, सभी इंटीजर में, वो यूनिट प्लेस पे हुआ है और इसको आप काउंट करोगे तो कितनी बार अपीयर हुआ है, 10 टाइम्स अपीयर हुआ है। यही मैं टेंस प्लेस की बात करूं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। यहाँ पर देखोगे, यहाँ 2 जो अपीयर हुआ है वो टेंस प्लेस पे अपीयर हुआ है। इसे आप काउंट करोगे तो ये 10 टाइम्स आएगा। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट, अगर आप 1 से लेकर 99 तक का इंटीजर लिखोगे तो यूनिट प्लेस पे 10 टाइम्स अपीयर होगा और टेंस प्लेस पे भी 10 टाइम्स अपीयर होगा। इसका मतलब कोई भी डिजिट कितनी बार अपीयर होगा, 1 से लेकर के 99 तक में 20 टाइम्स अपीयर होगा। अगर यही मैं 10 से लेकर के 99 तक की बात करूं तो यहाँ पर 20 टाइम्स के बदले में 19 टाइम्स अपीयर होगा। समझना मेरी बात को। यहाँ पर एक कम हो जाएगा, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना 2, ये 2 नहीं आएगा, है ना। जो एक अंक की जो संख्या है ना वो नहीं आएगा, तो ये 19 टाइम्स अपीयर होगा। अगर ये आपको आता है तो इस क्वेश्चन को बड़ी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कितना रह गया। 1 कितनी बार अपीयर हो रहा है, 19 टाइम्स। 2 कितनी बार अपीयर हो रहा है, 19 टाइम्स। 3 कितनी बार अपीयर हो रहा है, 19 टाइम्स। इसी तरह से आगे भी 8 कितनी बार अपीयर होगा, 19 टाइम्स।
और 9 कितनी बार अपीयर होगा? 19 टाइम्स। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 19 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पर देखो, ये फर्दर आप कैलकुलेट करोगे तो 19 मल्टीप्लाई में इनका सम, या तो डायरेक्टली आप इसे निकाल लो या तो फॉर्मूला का यूज करके निकाल लो। अगर इसे डायरेक्टली निकाले तो देखो, 1 और 9 10 हो जाएगा, 2 और 8 10 हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा। तो 10 4 जा 40 और प्लस का 5, ये हो जाएगा 45। इसे हम फॉर्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? एन इंटू में एन प्लस का 1 अपॉन में 2 होता है। अब यहाँ पर देखो, इसे आप काउंट करोगे तो एन जो होगा वो 9 होगा, तो 9 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9 प्लस का 1 10 अपॉन में 2। यहाँ से भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये 45 होगा, ये जो हो जाएगा 45। अब 19 मल्टीप्लाई में 45, या तो इसे मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 45 इंटू में 20 माइनस का 1, इसे स्प्लिट कर दो। अब ये देखो 45 20 क्या हो जाएगा? 900 माइनस का 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 855। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर जो 855 आया है वो 10 से लेकर के 99 तक का अगर इंटीजर लिखा जाता है तो उसमें जो भी डिजिट अपीयर होता है उसका सम है। पूछा जा रहा है 10 से लेकर के 100 तक का। अब यहाँ पर 100 का हमने इंक्लूड नहीं किया है। देखो 100 में जो डिजिट अपीयर हो रहा है 100, और इनका सम जो है वो 1 होगा, और ये हो जाएगा 856। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 856। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है। आइए, अगर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट जो है, काउंटिंग ऑफ डिजिट जो है वो यूज नहीं करना हो और इसे डायरेक्टली सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखो 10 से लेकर के 100 तक की बात की जा रही है। सबसे पहले 10 से लेकर के सबसे पहले 10 से लेकर के 19 तक का अगर इंटीजर लिखा जाए तो देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ये इंटीजर लिखा गया। अब यहाँ पर जो भी डिजिट अपीयर हुआ है उसका सम निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। और इन सब का सम अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हो जाएगा, और इनका जो सम होगा वो 10 मल्टीप्लाई में 11 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 55। ये हो जाएगा 55, ये इसका सम 55 हो गया। अब आगे देखो, यहाँ 10 से लेकर 19 तक की बात की गई है, 20 से लेकर के 29 तक देख लो, 20 21 22 23, और इस तरीके से आप 28 29 तक लिखोगे। तो यहाँ पर जो डिजिट अपीयर हुआ है उसका सम देख लेते हैं कितना है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और इसी तरीके से यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर 11 होगा। अब यहाँ पर देखो ये पैटर्न काम कर रहा है। यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है 10 तक गया है, यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ है 11 तक गया है। यही अगर मैं 30 से लेकर के 39 तक की बात करूं तो यहाँ जो है 30 31 और इसी तरीके से 39 होगा। तो यहाँ पर 3 से स्टार्ट होगा और 12 तक जाएगा।
इसका मतलब ये है कि इन दोनों का आप कंपेरिजन करो तो 1 माइनस हो रहा है और 11 प्लस हो रहा है। 1 माइनस होगा और 11 प्लस होगा तो ये 10 इंक्रीज हो जाएगा। ये 55 है तो ये 65 हो जाएगा, और ये जो होगा वो 75 होगा। 55, 65 और 75, ये आ गया 30 से लेकर 39 तक। अब आप आगे देख लो, अगर 40 से लेकर के 49 तक की बात करो तो ये हो जाएगा 75 के बदले में 85 हो जाएगा। इसमें 10 आप ऐड कर दोगे। 50 से लेकर के 59 तक की 9 तक में होगा 95, और 60 से लेकर के 69 तक हो जाएगा 105। 70 से लेकर के 79 तक होगा 115, और 80 से लेकर के 89 तक होगा 125, और 90 से लेकर के 90 90 से लेकर के 99 तक होगा 135। ये आ गया। अब क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125 और 135, इन सबको ऐड करना है। इन सबको या तो आप डायरेक्टली ऐड करो, या तो एवरेज का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर अगर गैप इक्वल हो, यहाँ पर देखो गैप 10-10 का है ना, अगर गैप इक्वल हो तो जो मिडिल टर्म्स होता है वो एवरेज होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 टर्म्स होता है। और 9 टर्म्स जो है तो इसका जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा, वो फिफ्थ टर्म होगा। और यहाँ पर जो फिफ्थ टर्म है वो देखो 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म हो गया। ये फिफ्थ टर्म हो गया। अगर 95 ये एवरेज है, और टर्म्स कितना है, अगर हम सम निकालें इसका, अगर इसका सम निकालें तो एवरेज मल्टीप्लाई में जितना भी टर्म्स है वो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 855। यहाँ पर जो 855 आया है वो 10 से लेकर के 99 तक जो भी इंटीजर है उसमें जो भी डिजिट अपीयर हुआ है उसका सम है। अभी यहाँ पर देखो 100 को भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो 100 में जो डिजिट अपीयर हुआ है 100, तो इनका सम तो 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा 856, ये हो जाएगा 856। इसका आंसर हो जाएगा 856, बी ऑप्शन। मुझे लगता है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं और आपको मज़ा भी आ रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।